और आशीर्वाद भी, क्योंकि आशीर्वचन के लिए ही मुझे बुलाया गया। और एक माँ आशीर्वाद के सिवाय और ममता दिखाने के सिवाय कुछ नहीं दे सकती। आज हमारी संस्था का हैप्पी बर्थडे है, और वो भी एक माँ के द्वारा। अभी हम लोग इसकी चर्चा अगर करेंगे तो माँ ही वो प्रसव पीड़ा झेलती है जब किसी बच्चे का जन्म होता है, और उस पीड़ा में के बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब जो आनंद आता है वो अनुभूति एक माँ को ही होती है, पिता को बाद में होती है। तो आज हम लोगों के लिए भी इस संस्था का स्थापना दिवस एक हैप्पी बर्थडे का ही रूप है, और जो भी इसके विभूति, हमारे ये पंच विभूति जो आप देख रहे हैं, उनका मैं सादर नमन करूंगी आज के दिन, जिन्होंने इस प्रसव पीड़ा को पुरुष होते हुए भी झेला होगा, और इनके साथ इनकी पत्नियों ने भी उसे अनुभव किया होगा। मैं इन पांचों विभूति, गांधी की प्रेरणा से इस संस्था की स्थापना हुई, और साथ दे रहे थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक। बाद में इसको लेकर चले हमारे जयप्रकाश नारायण। इसके साथ ही वे अनगिनत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी इस संस्था की स्थापना में सहयोग दिए, उनका मैं सादर नमन करती हूँ। क्योंकि किसी के बच्चे की जन्म जब होती है और उसके पीछे जो लोग लगते हैं, तो बहुत डॉक्टर, नर्स, कितने दाई, उसके पालन पोषण में लोग लगते हैं, तो कितने लोगों का सहयोग होता है एक बच्चे को पालने में। वैसे ही इस कारवां में, इस संस्था को स्थापित करने में, और आज तक यह संस्था 106 साल पूरा कर चुकी है। अभी तक जितने लोगों ने इसमें सहयोग दिया, जिनके योगदान से यह पुष्पित पल्लवित हुआ, मैं सर्वप्रथम उन्हें सादर नमन करती हूँ। और अपने सभागार में उपस्थित आज के दिन जितने भी लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, उन सबों का हार्दिक अभिनंदन, आभार और सादर नमन। मैं अधिक समय नहीं लूँगी, क्योंकि इसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय का अध्यक्षीय भाषण होगा। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी, चूँकि मैं एज ए निदेशक यहाँ हम लोग बीएड कॉलेज चला रहे हैं। जब संस्था की स्थापना हुई थी तो एक शिक्षा के उद्देश्य से हुई थी, और उस समय जो शिक्षक वृंद थे वो 10-11 लोग थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उस समय स्वदेशी मूवमेंट के लिए, स्वदेशी शिक्षा के मूवमेंट के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी कि हम लोग विदेशी शिक्षा ना करें, स्वदेशी शिक्षा ग्रहण करें। ये आंदोलन के पूर्व 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। आज की स्थिति में हम लोग यहाँ बीएड कॉलेज चला रहे हैं, जिसमें हमारे इतने भावी शिक्षक शिक्षिका प्रत्येक वर्ष निकल रहे हैं, और ये शिक्षक शिक्षिका न जाने कितने लोगों को शिक्षित करेंगे। उस समय एक परिकल्पना थी कि हम लोग इतने जो भी हमारे विद्यालय इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करेगा वो देश के लिए समर्पित होगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, सुसंस्कृत व्यक्तित्व धारण करेगा और अपने देश प्रेम की ओर ओतप्रोत रहेगा। उस समय की मांग थी अपने देश के लिए समर्पित भाव लेकर हम आगे चलें। अब उस समय जितने विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसमें सभी तरह के विद्यार्थियों को बनाना था। आज के दिन में ये बीएड कॉलेज हमारा यहाँ चल रहा है, इसमें हम लोग शिक्षक बना रहे हैं, और ये शिक्षक शिक्षिका न जाने कितने बच्चों को सुसंस्कृत और सुशिक्षित करेंगे आज की चीज़ों को भी लेकर। अब देश प्रेम की भावना, उस समय एक गुलामी की परतंत्रता से हम लोग को स्वतंत्र होना था। अभी का समय है कि हमें वो मानसिक स्वतंत्रता चाहिए और हमें एक ऐसा नागरिक बनना चाहिए जो आज के लिए हम उसको
बना सके। तो मैं ये शिक्षक शिक्षिका को कहना चाहूँगी, और मैं एक शिक्षिका भी हूँ, एक माँ भी हूँ। हम लोग सभी चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे बने जो सर्वोच्च बने। आज आपने देखा हमारे सामने 2 यात्रा वृत्तांत, जीवन यात्रा वृत्तांत। एक हमारे मुख्य अतिथि अरविंद रंजन दास जी ने अपनी यात्रा वृत्तांत की, दूसरा नाटक में भी आपने देखा उसने भी अपनी जीवन यात्रा ही की। एक पुरुष का संघर्ष था, एक लड़की का संघर्ष था, लेकिन दोनों में क्या था? दोनों में एक लगन थी कि उन्हें जो बनना है वो सर्वोच्च, और सर्वोच्च के बाद जो उन्होंने ठाना है उसको करके दिखाना है। अरविंद रंजन दास ने अपना एक पथ चुना, एक्टिंग का। पिताजी भी आईएएस थे। उन्होंने, सभी पेरेंट्स की कल्पना होती है कि मेरा बच्चा वो बने, लेकिन इनका रुझान था नाटक। दूसरी लड़की पढ़ना चाहती थी, जिसकी माँ कुलच्छनी और करमचली करके संबोधित कर रही थी, लेकिन उसने एक लगन निष्ठा के साथ अपने माता पिता को भी अपनी ओर झुका लिया। तो ये लगन निष्ठा, और आपके क्लास में भी इस तरह के बच्चे, 40 बच्चे अगर एक सेक्शन में है तो वो 40 में 40 तरह की विधाएं होंगी और 40 तरह का रुझान होगा। अब हम लोगों के लिए चैलेंज है कि हम लोग सबका मनोबल कैसे बढ़ाते हैं। और आज के दिन मैं इस विद्यापीठ की स्थापना दिवस में ये जरूर आप सबों से गुजारिश करूंगी कि हम वैसे पेरेंट्स ना बने जो अपने बच्चों को इम्पोज करें अपनी ओर, और हम वैसे शिक्षक ना बने जो हमारा क्लास का बच्चा जो चाहता है उसमें ये कह के उसकी तुलना करें कि तुम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, तुम तो कुछ नहीं जानते हो, वो देखो कितना जानता है, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। उसका रुझान किस तरफ है ये देखिए, और तब उसकी ओर अग्रसर होइए। उसको, वो 1 कदम आगे बढ़ाता है, आप 2 कदम आगे बढ़ के उसके हाथ को खींचिए, देखिए वो बच्चा कहाँ से कहाँ चला जाएगा।